हम बच्चों के लिए हर घड़ी उत्साह की घड़ी है। ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा उत्सव। उत्सव मनाइए और उत्सव में रहिए। और सभी आत्माएं क्या करती हैं? वर्ष में एक बार यादगार वाली आत्माएं जो प्रैक्टिकल संग में रह के कृत्य नहीं की, मनसा वाचा कर्मणा से सहयोगी नहीं बनी, वो यादगार ही मनाती हैं। वो कार्य नहीं करती, वो याद करती हैं। इसी तरह से वो क्या करती हैं? बुद्धि से याद करती हैं। जो वो कौन सा कैसी स्मृति उनकी रहती है? जो लिखा हुआ होता है वो लिख नहीं पाती, लिखा हुआ पढ़ी होती हैं। वो दिव्य दृष्टि से, स्थूल दृष्टि से देख नहीं पाती, वो सुनी सुनाई बातों को याद करती हैं। यादगार भी कैसा है? वो कारागार जैसे यादगार है। बंदी बन जाती हैं वो और बंदी बना लेती हैं सबको। इसीलिए कहते हैं ना कि इससे मुक्ति, जीवन मुक्ति इसी से देनी है। इससे मुक्ति भी देनी है। जो बंदी बने हुए हैं, बंद हो गए हैं, कैद कर लिए गए हैं, न उनके वाणी को कैद कर सकते हैं, न उनके कर्मों को। हाँ, थोड़ा बहुत सुनी सुनाई और पढ़ी पढ़ाई यादगारें होती हैं। समझ में आ रहा है? यथार्थ नहीं होता, हुआ कुछ और होता है और लिखा बोला कुछ और होता है। उनके अंदर लिखने की क्षमता नहीं होती, कैपेसिटी नहीं होती। इसलिए 9 आत्माएं ही होती हैं जो पूर्ण रूप से लिखती हैं। जो 9 लाख आत्माएं उनके कंट्रोल में रहती हैं। 9 लाख आत्मा ही आत्मा माँ के गले की हार होती हैं। 9 लाख आत्मा वो उनके गले का हार बहुत कीमती होती हैं। तो 9 आत्माएं हैं। 9 लाख को माला नहीं पहनती है। लखा माने पहचानने वाली होती है, वो पहचान लेती हैं। जब पहचान लेती हैं तो लिखना बंद हो जाता है। उस तरह के लिखना जो हम पहले लिखते थे, जैसे हम पहले लिखते थे, अभी तो लिखते हैं स्मृति में रहने के लिए, रिवीजन करने के लिए, रियलाइजेशन करने के लिए, करेक्शन करने के लिए हम कलेक्ट करते हैं। उसके बाद उसमें से उससे और सार में हम सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हम बिजी रहें और जल्दी से स्मृति में आ जाए। तो हम इसका आधार लेते हैं, चाहे साइंस का ये कॉपी का, कलम का या मोबाइल का दोबारा रिवीजन करने का। वो लोग लिख नहीं पाते, लिखने में समय ज़्यादा गंवाते हैं ना। तो ये हो गया। हमेशा उन बच्चों का उत्सव ही होता है। इन लोगों का उत्सव कैसा है? यादगार है। इसीलिए शक्ति बोली, तुम बच्चे बनते हो और ये बन नहीं पाते, ये मनाते हैं। मानते भी नहीं है, मनवाते हैं। ये विश्वास नहीं रखते, विश्वास दिलाते हैं। ठीक है? और वो धीरे धीरे क्या होता है? विष बनता जाता है। वहाँ कभी भी किसी प्रकार का विघ्न उत्साह वाली आत्मा को उत्साह से हटा ही नहीं सकती। जैसे अल्पकाल के उत्साह में सब बातें भूल जाते हैं ना। बोलिए, आजकल तो बूढ़े बूढ़े लोग भी अपना सालगिरह मना रहे हैं। देखो, जन्मदिन, कितना इतना दुखी हैं लोग। इसी बहाने कितना उत्सव का प्रोग्राम, पहले इतना नहीं होता था, अभी बहुत ढेर सारा उत्सव हो रहा है। कारण कि उनकी खुशी कम होती जा रही है, दुख ज़्यादा अनुभव हो रहा है। तो ये अपना बना रहे हैं लोग, मना रहे हैं, है ना। उस समय ये सभी अपने दुख गम को भूलने के लिए एकता का प्रयास कर रहे हैं, उसी बहाने में इकट्ठा होते हैं। तो वही शक्ति ने इशारा दिया, कोई उत्सव मनाते हैं तो उस समय सब कुछ भूल जाते हैं और उसकी खुशी के लिए सिवाय और कुछ याद नहीं रहता है उस समय, खुशी के अलावा। तो हम सभी बच्चों के लिए शक्ति क्या बोली है? बाप दादा ने क्या इशारा किया कि ब्राह्मण जीवन के लिए हर घड़ी वैसे तो उत्सव है, हर घड़ी उत्साह में है। नाचना, गाना, देखना, खाना, यह तो होता ही है ना। जो भी खेल होता है ये उत्सव समझिए। शक्ति क्या बोल रही है? जो भी सेवा कर रहे हो, ब्राह्मण जीवन के उत्सव में सारा दिन तुम क्या करते हो? सेवा भी करते हो
तो खेल समझ के करते हो ना, बोझ तो नहीं लगता है। जब दिमाग से काम करते हैं, दिमाग को ज़्यादा यूज करते हैं तो क्या होता है? शक्ति क्या बोली है? बोझ है, बहुत थक जाती हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग के ऊपर बोझ बहुत हो जाता है। और आप उसका क्या नाम लेते हैं? सेवा। सेवा दिल से की जाती है, दिमाग से नहीं। समझ में आया? जो ये सेवा दिल से की जाती है। जब दिमाग से करते तो कर्म बंधन में आते हैं, बुद्धि चलाते हैं तो वो कर्म बंधन में, उस सेवा का बंधन हो जाता है। और यहाँ हम निर्बंधन होंगे ना। जब सेवा भाव में आते हैं प्राप्ति तभी होती है। बुद्धि चलाते हैं तो प्राप्ति थोड़ा सा होगा उसमें भी, इस तरह की सेवा में भी प्राप्ति होती है, लेकिन कम होती है। वो बोझ ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा उठाते हैं ना अपने वृत्ति को, बुद्धि ज़्यादा चला लेते हैं उसमें। प्रत्यक्ष फल खाने से शक्ति वाली जब सेवा करते हैं उस तरह से दिल से, तो उतना ही सेवा का प्रत्यक्ष फल बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा मिलता है। क्या मिलता है? शक्ति आती है, बहुत खुशी और शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए चाहे जितना भी शरीर का सख्त कार्य हो, वह प्लान बनवाने का दिमाग का कार्य हो, लेकिन आपको थकावट नहीं होगी। रात है व दिन है, यह पता ही नहीं पड़ता है ना। सही है ना? यहाँ पर घड़ी दिन देखेंगे तो पता चलता है कि कौन सा दिन है। दिन या तो भूलेंगे या तो तारीख भूलेंगे, ऐसा अनुभव है ना यहाँ पर, कि सहयोग लेना पड़ता है तब पता पड़ता है। दिन महीना थोड़ा बहुत याद भी रहेगा, लेकिन ये सारे बुद्धि से हटी हुई होती है। तो प्रैक्टिकल अनुभव है यहाँ के जो भी लोग आए हैं बच्चे, यह पता नहीं पड़ता। हर घड़ी आपके पास नहीं होती तो मालूम पड़ता कि कितना बज रहा है, कितना बज गया। लेकिन उत्सव मना रहे हो, इसलिए सेवा उत्साह दिलाती है और उमंग का अनुभव कराती है। उमंग उत्साह का। तो ये हमारा जो जीवन मिला है, एक तो सेवा और दूसरा जब भी शक्ति इशारा की कि जब भी माया आती है तो माया का सुन करके हंसते हो, क्योंकि समझते हैं कि ये माया को हमारे से ज़्यादा प्यार है। उनका प्यार है। उत्सव में खेल भी देखा जाता है। आजकल सबको ज़्यादा खेल कौन सा पसंद आता है? इस शक्ति बोली मिक्की माउस का खेल पसंद करते हैं ना लोग। माया से घबराओ नहीं। मायावी शक्ति, माया का खेल कैसे पता चलेगा कि माया का है कि क्या है? कैसे पता चलता है? जब श्रीमत से बरखिलाफ जाते हैं हम, अपने अंदर जब संकल्प चलता है खूब ज़्यादा लंबे समय से, ऐसे ऐसे हम सोचते रहते हैं, तो लगता है ये तो है ही नहीं, ये सभी मायावी संकल्प होते हैं। जो भी कमज़ोर संकल्प होते हैं, अनिश्चय के होते हैं, संशय के होते हैं, संदेह के होते हैं, वो सब व्यर्थ का जो हमारे अकाउंट में व्यर्थ का अमाउंट जमा होता है। व्यर्थ में आता है ना, क्योंकि शक्ति बोल चुकी है। सरेंडर माना क्या? आपके जो संकल्प हैं वो बाप दादा के संकल्प, माना माता पिता के संकल्प, माता पिता के जो संकल्प नीचे बच्चों का संकल्प होता है। तो ज़्यादातर होमवर्क तो सभी किसके ऊपर जा रहा है तो पता है, आप बता ही दिया गया है सारा, है ना। और बच्चों को सहयोग करना है, उसमें सबके लिए आ जाएगा ना। तो इसमें खास होमवर्क को ही लेंगे।
यहाँ पर भोजन के ऊपर आ जाइए। आप जैसा शुद्ध भोजन, याद का भोजन विश्व में किसको प्राप्त नहीं। इस भोजन को ही कहा जाता है दुख भंजन भोजन, जिससे दुख खत्म होता है। याद का भोजन सब दुख दूर कर देता है, क्योंकि शुद्ध अन्न से मन और तन दोनों शुद्ध हो जाता है। अगर धन भी अशुद्ध आता है तो अशुद्ध धन क्या होता है, खुशी गायब कर देता है ना, चिंता को लाता है। जितना अशुद्ध धन आता है, माना धन आएगा 1 लाख, लेकिन चिंता आएगी कितना आ जाएगी, चिंता कितने गुणा आ जाएगी। तो चिंता को चिता कहा जाता है ना। और शुद्ध धन भी और अशुद्ध धन भी अशुद्ध मन से आता है। पहले मन में अशुद्ध संकल्प आता, लेकिन शुद्ध अन्न मन को शुद्ध बना देता है, इसलिए धन भी शुद्ध हो जाता है। याद के अन्न का महत्व है, इसलिए ब्रह्मा भोजन की महिमा है। यह जो याद का अन्न है, अगर याद में नहीं बनाते और खाते तो यह अन्न स्थिति को ऊपर नीचे कर सकता है। याद में बनाया हुआ, याद में स्वीकार करने वाला अन्न दवाई का काम करता है और दुआ का भी। याद का अन्न कभी नुकसान नहीं करता, इसलिए हर घड़ी उत्सव मनाओ। सदा साक्षी होकर के देखना और बाप के साथी बनकर रहना। बाप के साथी सदा रहेंगे तो जहाँ बाप है तो साक्षी होकर देखने से सहज ही माया जीत बन अनेक जन्मों के लिए जगत जीत बन जाएंगे, है ना। हम लोग साथ में हैं तो साक्षी हो जा रहे हैं ना जल्दी से, उसको देख करके कि हाँ सही बात है। जब बड़े लोगों को नहीं है तो फिर हमें अपने ही सीट पर रहना चाहिए ना, जो हमारी सीट है। जब उससे ज़्यादा हम सोचते हैं, माना सीट से हम उतर जाते हैं। एक सम्मान की सीट है, बच्चों की सीट, माता पिता की, बड़े लोगों की, तो उसी हिसाब से हमारा संकल्प भी चलना चाहिए। ज़्यादा बालक सो मालक का जब हम पाठ भूल जाते हैं, विस्मृति में जाते हैं और कुछ आगे से एक्स्ट्रा बोल जाते हैं तो उसको अच्छा नहीं माना जाता है। जो आगे होते हैं उनको तो ज़्यादा दिखाई देता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जल्दी ही बन जाते हैं, सपोर्ट मिलता है ना। तो क्या करना है, स्वयं बाप के हर बच्चे को साथ देने के लिए गोल्डन ऑफर कर रहे हैं। क्या बोल रही है, स्वयं बाप हर बच्चे को साथ देने के लिए कौन सा ऑफर है, ये सहयोगी बनने के लिए सभी बच्चों को ऑफर किया जा रहा है। ये कौन सा ऑफर है, गोल्डन है। कौन, बाप बुला रहा है ना, बोलिए यज्ञ में तो ज़रूरत है ना, इसलिए सदा साथ रहो, सदा साथ, आने जाने का भी नहीं। स्वयं बाप हर बच्चे को साथ देने के लिए गोल्डन ऑफर, इसलिए सदा साथ रहो।
सदा। माँ तो बाप के साथ रहती है ना, ज़्यादा समय माँ ही रहती है ना। बच्चे तो कार्य क्षेत्र के लिए ऐसे वैसे चले ही जाते हैं। अभी तो वो भी है कि माता पिता की सेवा में ही सब कुछ आ जाता है। सबसे बड़ी सेवा कौन सी है? जब हम सेवा भाव में आ गए, बेहद के बाप के बच्चे हैं, माता पिता के बच्चे, हम बेहद के बच्चे हो गए, तो बेहद की सेवा में लगना है ना। सीधी सीधी बात है। तो बेहद की सेवा। शक्ति बोली भी, हद में कितना अपने लौकिक में कितना करते हो, अलौकिक में क्या बैलेंस है, चेक करो। जिम्मेवार आत्माओं के लिए इस पर भी क्लास चला चुकी है ना। तो ये हमको तब क्या मिलेगा? पदम गुणा होके मिलेगा। ठीक है। अच्छा, जब भी ये क्लास में, महाराष्ट्र में एक बार क्लास चला था टोली और होली के ऊपर। टोली और होली के ऊपर चला था ना। टोली का मतलब क्या होता है? टोली, पाली। टोना कहते हैं जो पा लेते हैं, तो कहते हैं टो रहे थे क्या, टोया रहे हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, मिल जाता है, तो टोली। टोली यथार्थ टोली वही दे सकता है। टोली जो हम किसी को बांटते हैं ना, मीठा स्वीट देते हैं, तो कहते हैं टोली दी। अपनी भाषा में हम लोग बोलते हैं ना, टोली दे रहे हैं। तो वही टोली बाप दादा के द्वारा जो उन बच्चों को मिला, तो वही दे सकते हैं टोली। सब तो ऐसे ही हद की टोली बांटी जा रही है। और टोली संगठन को भी कहते हैं। मीठे मीठे बच्चे, मीठे मीठे बच्चों की टोली, उनके पास वो टोली है। तो मीठा मीठा ही देते हैं ना अपने मनसा वाचा कर्मणों के द्वारा, कि टोली बांटते हैं। जो शक्ति बोली, कोई भी तुम्हारे पास आए तो कुछ ना कुछ उनको दो, वो खाली हाथ ना जाएं। तो बाप दादा का जो वरदान है यहाँ पर, विशेष याद के वरदान से समाप्त हो ही जाए। बाप की विशेष याद से, याद के वरदान से, यहाँ पर सच्चे दिल पर साहेब राजी, सच्चे दिल पर बाप सदा राजी है। इसलिए दिल के समाचार में जो भी छोटी छोटी बातें आती भी हैं, तो वह बाप की विशेष याद के वरदान से समाप्त हो ही जाएंगी। किसके लिए है ये? ठीक है, जो छोटी विशेष याद की वरदान है ना उसके पास, है ना, तो वहाँ बच्चों बच्चों कहा जाता है, बच्चे बच्चे। तो बाप का राजी होना अर्थात सहज बाप की मदद से माया जीत बनना। इन सभी मायावी शक्तियों से क्या होते है? ऊपर उठना। जो धर्म के यथार्थ कार्य में सहयोग नहीं करता है, विरोध है, अवरोध है, वो मायावी शक्ति है। वो पकड़ के लेके आई है संबंध के द्वारा। और किसी से नहीं जीत पाई तो संबंधी को लेके घुस जाओ। संबंधी कमजोर बनाते हैं ना। और इधर होमवर्क क्या मिल रहा है? इस धागे को काटो। सहयोगी बनना है इनको। समझ में आ रहा है? तो वो सहज याद है, साथ है, मदद है, तो स्नेह है, कहीं कोई वो नहीं है, लेकिन उसको उस रूप में लेके एक्सप्लेन करो, अलग बात। समझिए, वो आपका संस्कार, अपने स्वभाव संस्कार से दुखी हो रहे हो, तो आप खुद चेक करो। वही मोह में आता है ना, जो हमारे लक्ष्य में जो संबंधी बाधा बनते हैं, और जो सहयोगी बनते हैं वो अपने होते हैं, जो विरोध करते हैं वो अपने नहीं होते। इसीलिए बोले आध्यात्मिक जो यात्रा होती है, जो प्राप्ति होती है, उसमें अपने पराये हो जाते हैं। अक्सर देखने में आता है, जो पराये अपने हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा शक्ति बेहद का देती है ना। इन हदों से उठ के हमारे वो हिसाब किताब से कुछ मिले हुए होते हैं। ठीक है, अर्थात यहाँ पर
बाप का राजी होना अर्थात सहज बाप की मदद से मायाजीत बनना। इसलिए जो बाप को दे दिया, चाहे समाचार के रूप में, पत्र के रूप में, रूह रूहान के रूप में, जब बाप के आगे रख दिया, दे दिया, तो जिसको दे दी जाती है जो चीज़, तो अपनी नहीं रहती, क्या बोली सकती, वह दूसरे की हो जाती है। अगर कमजोरी का संकल्प ही बाप के आगे रख दिया तो वह कमजोरी आपकी नहीं रही। दिल से अगर सारी बातें जो हम भी आती हैं दे देते तो आपकी नहीं रही, आपने दे दी, उससे मुक्त हो गए। इसलिए यही याद रखना कि मैं बाप के आगे रख दी अर्थात दे दी। तो बाप दादा माता पिता को रखे हैं ना आगे, उनको दे दिया, माने उनकी सभी जिम्मेवारी किसकी है, माता पिता की जिम्मेवारी किसकी है, बाप दादा की। और बच्चों की जिम्मेवारी जितने वो दोनों बच्चे हैं, माता पिता बच्चे हैं किसके, बाप दादा के। बैकबोन है ना बाप दादा, तो जो बच्चे हैं उनकी जिम्मेवारी माता पिता की है। साकार साकार है ना रचना, निराकार निमित्त बना करके सबकी चेकिंग करके या सब सिस्टम देखता है, वो सारा करता है, समझ में आया, काउंसलिंग करता है, सारी चेकिंग वेकिंग जो भी करना होता है। तो सब निराकार शक्ति से तो कोई नहीं बच पाएगा। उसको हम समय की शक्ति कह दें, ड्रामा कह दें, जो भी कह दें, लेकिन वो भी कार्य एक सिस्टम से ही करवाती है, करती है। जो भूले हुए हैं उसको याद दिलाती है स्नेह से, प्रेम से, तो वो उनकी जिम्मेवारी होती है। जब हम बाप को आगे रख दिया, बाप को रखी है ना वो शक्ति, तो बाप चलो कहीं नहीं भी देख रहा है, लेकिन वो तो देख रहा है ना, बाप दादा तो देख रहा है ना। और वही शक्ति जा करके जो उसके भी सहयोगी आत्माएं हैं, जो बाप दादा को पहचान रही हैं, शरीर नहीं है उनको, वो जा करके दे रहे हैं कि बाप दादा बोल रहे थे, बाप दादा देख रहे थे। उन्हीं बाप दादा की और उन अनन्य बच्चों की ही बातें जाके अव्यक्त वतन में, दादी के तन में वो संदेश दिया गया या होमवर्क दिया गया, जो भी दिया गया उन शक्तियों के द्वारा दिया गया है, जो माता पिता और बाप दादा के बारे में जानती हैं यथाशक्ति, जो भी है कि बाप दादा कह रहे थे, बाप दादा बोल रहे थे, बाप दादा बच्चों को ये दे रहे थे। बाप दादा तो किन बच्चों को दे रहे थे, माता पिता वाली आत्मा को, अनन्य बच्चों को उनके द्वारा समझा रहे थे। तो ऐसे ही यही होमवर्क था जो अव्यक्त वतन में दादी के द्वारा दिया गया। अव्यक्त वतन का सारा होमवर्क, सारा समाचार व्यक्त वतन में सारी फाइल खुलती है। वो कौन खोलते हैं, बाप दादा माता पिता के द्वारा खुलवाते हैं, दिखवाते हैं और यथार्थ सेवा की विधि बताते हैं। और ये इस तरह के छोटे मोटे धारणाओं से उनको ऊपर उठाते हैं, उनको मुक्त करते हैं, मुक्ति देते हैं उनको। कौन, बाप दादा देते हैं, बाप देता है, बाप दादा दिलवाते हैं। जैसे जो भक्त होता है तो भक्त के द्वारा ही भगवान दिलवाता है, भगवान खुद नहीं देता, इसलिए इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट है तो सबको नहीं है डायरेक्ट। चेन सिस्टम को अगर चैन से रहना है तो हम समझें सही तरीके से और स्वीकार करें और सुधार करें, तब कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जब कमजोरी दे दिए तो बाप दादा माता पिता साकार स्वरूप रख करके प्रैक्टिकल सबका चेकिंग करता है, काउंसलिंग करता है, सिलेक्शन करता है, सेलेक्ट करता है, वो वही शक्ति करती। कौन, बाप दादा की शक्ति। माता पिता की शक्ति, माता पिता तो निमित्त मात्र हैं, डिब्बा अधिकार दिया है बस कार्य करने के लिए, सेवा के लिए। ठीक है, वो भी तो साकार में है ना, उनको भी तो कितना हो रहेगा बताइए। तो धीरे धीरे ना सारे मटेरियल अपने पास आ रहे हैं। कौन दे रहा है, बाप दादा दे रहे हैं, बाप दादा ही आप सभी को लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो हम सभी के पीछे उस समय की शक्ति, बाप दादा की शक्ति कार्य कर रही है। तो यहाँ शक्ति हम लोगों के बीच में साकार बाप को रखी है, माता पिता को रखी है, और क्या चाहिए, बाप के आगे रख दिया तो वो कमजोरी आपकी नहीं, उससे मुक्त हो गए। इसलिए यही याद रखना कि मैंने बाप के आगे रख दी अर्थात दे दी। बाकी उमंग उत्साह अच्छी चल रही है। विदेश, दूसरे देश में हम चले गए ना अपने स्वदेश से, हम बच्चे
जिसको एडवांस पार्टी के विकलांग पार्टी के बाबा बोलते थे, जो बीके से निष्कासित हैं, वो डबल विदेशी हैं, उससे निकाल दिया गया। ऐसे बेहद के बाप, बेहद की बात करते हैं ना, बेहद के बच्चों से, तो ऐसे ही है बेहद। बाप दादा बच्चों को निर्विघ्न बनने की उमंग और सेवा में बाप को प्रत्यक्ष करने के उमंग को देख हर्षित होते हैं। सेवा में कौन हर्षित होते हैं? बाप दादा। कि बाप को आप सभी क्या है, बाप को प्रत्यक्ष करने के उमंग देख रहे हैं। तो बाप को प्रत्यक्ष, बाप के नजदीक कौन है? माँ। और माँ के नजदीक भाई बहन, वो बच्चे हैं। तो उनको देख करके, माँ भी तो बच्ची है ना बाप दादा की, ठीक है। तो उन बच्चों को देख कर के हर्षित होते हैं। सभी को याद प्यार, सभी को याद प्यार और साथ वर्षे के अधिकारी बनने का विनाशी वरदान सदा बाप का है और रहेगा। शक्ति क्या यहाँ बोल रही है? एक बार फिर, सभी को याद प्यार और साथ वर्षे के अधिकारी बनने का अविनाशी वरदान सदा बाप का है और रहेगा। ये अविनाशी वरदान है। वर्षे के अधिकारी बनने का। वर्षे के अधिकारी कौन है? बाप का वर्षा किसको मिला? पहले माँ को मिला है, माँ को मिला है ना पहले। वर्षे का अधिकारी बनने का अविनाशी वरदान है, सदा बाप का है और रहेगा। आप दूर देश से आए हैं, हम सभी दूर दूर चले गए थे ना, दूसरे देशों में सबकी बुद्धि चली गई थी, या प्रैक्टिकली ऐसे समझ लीजिए। फिर बाप तो आपसे भी दूर से आए हैं, लेकिन आप बच्चों के लिए दूर देश भी समीप बन गया, इसलिए दूर नहीं लगता। बिन खर्चे के रूहानी रॉकेट बहुत तेज है। सदा अनादि और आदि रचना के, अनादि जोड़ेंगे तो माता पिता, आदि में भी है और अनादि में है, और आदि रचना में फिर बच्चे भी हो जाएंगे ना। उसमें रूहानी नशे में रहने वाले, सदा अनादि और आदि रचना के रूहानी नशे, माता पिता के बच्चे जो हैं आदि, बाप दादा की माता पिता आदि रचना है। तो इस नशे में रहने वाले, रूहानी नशे में रहने वाले, सदा हर घड़ी उत्सव मनाने वाले, सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाले, सदा शब्द देखिए आए है ना, सब सदा माया की हर परिस्थिति को खेल समझ साक्षी हो देखने वाले, सदा बाप के साथ हर कदम साथी। हर कदम पर कदम किसको रखवाती है? माँ ही रखती है ना बाप के कदम में कदम। जब एडॉप्ट करके लाते हैं शादी के बाद, तो उसके कदम पर कदम रखवाया जाता। बच्चे तो उस समय होते ही नहीं, क्या कदम पर कदम रखेंगे। इसीलिए सभी लोग क्या चिन्ह ढूंढते हैं, उनके कदम पर कदम चलने के लिए। कुछ नहीं मिलता है तो खड़ाऊ रख लेंगे, उनके पद चिन्ह है। खड़ाऊ होता है ना, तो उसको रख करके पूजा करते, याद करते हैं उनके कदमों को, उनकी स्मृतियाँ उनके जीवन में, जो उनके कर्मों का यादगार था, जो वो कर्म जो किए मनसा वाचा कर्मणा से, जो अमर बन गया, विनाश नहीं है उसका। उनके हर एक कदम में कल्याणकारी है। सत्य कदम हमेशा सदैव सदा कल्याणकारी होता है। आपका भाव सत्य होना चाहिए, भले दुनिया के लिए कुछ भी दिखाई दे रहा हो, लेकिन सत्य है तो सदा सत्य ही रहता है। चारों युग में बताए ना, सोना है तो चारों आयाम में सोना ही होगा। ऐसे नहीं कि थोड़ा 2 महीने बाद चांदी हो जाएगा, 3 महीने बाद वो पीतल हो तांबा होगा, 5 महीने चौथे महीने में लोहा हो जाएगा। नहीं, लोहा नहीं होगा वो सदा। तो उस सत्य का उदाहरण दिया गया था कि सत्य चारों युगों में सत्य ही होता है। उसको बोलते हैं अमर वाणी।
उससे अमीरी भी है और अमर भी होते हैं। लेकिन जो अमर वाणी नहीं होती है उससे अमीर भले बनेंगे लेकिन अमर नहीं होते हैं, इसलिए अमीरी के तरफ सभी चले गए। यहाँ की गरीबी ठीक है लेकिन अमर हो जाइए। अमर की पढ़ाई, अमर बनने की पढ़ाई थी, अमीर बनने की नहीं। अमर बनेंगे तो अमीर हो, अमीरी है ही है उसमें, लेकिन दुनिया जोड़ेगी तो आपको गरीब दिखेगी। लेकिन परमात्मा शक्ति के हिसाब में जब जोड़ा जाएगा तो आप जितना अमीर कोई नहीं है। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये तो यही रह जाएगा। यहाँ की सुविधा की दृष्टि से, संबंधों की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से उनका जोड़ घटाना चलता है। उनकी सृष्टि इस सृष्टि में, इसी सृष्टि के व्यवस्था से जोड़ेंगे ना, जोड़ घटा भी जाना। लेकिन जब हमारे दुनिया में आकर के जोड़ेंगे, जैसे चोर होता है तो चोर दिन भर चोरी ही करता है और शाम को पूरा हिसाब लगाता है अपने चोरी का। जब सोने जाता है तो हिसाब लगाता है, तो सबसे ज़्यादा वो ठगा हुआ होता है। ऐसे ही आजकल की दुनिया है। सभी जब सत्य को आप चोर चुरा लिए, छुपा लिए या अपना पेश कर रहे हैं, उसको दबा के जान रहे हैं कि हाँ ये सत्य, फिर भी अपना बहस कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, तो ये चोरी हुई ना। तो आप ठगे जा रहे, खुद को आप ठग रहे हो। हमेशा सत्य की बात है। सत्य ऐसा प्रकाश है। अरे ज़्यादा समय हो गया जी। तो यहाँ पर समय ज़्यादा हो गया, 6:09 हो गया ना। ठीक है, यहाँ पर वाणी को विराम देंगे। मना सदा बाप के साथ हर कदम में साथी बनने वाले, बन चलने वाले ऐसे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को अलौकिक जन्म की मुबारक और साथ साथ नमस्ते। आए हैं ना? तो आज का क्लास बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सनातनी शांति।